मेरे प्यारे कक्षाओं के छात्रों, अब हम प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इसमें दिया गया है, देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी गोदाम की मापें 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर इन्होंने मीटर में दे रखा है, इस टोटल उसकी माप दे रखी है गोदाम की, और इधर दे रखा है ये माप क्रेट की। ठीक है, लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। ये 1.5 मीटर और ये हमारा 1.25 मीटर और ये आधा मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो इसको हल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं वगैरह कितने क्रेट रखे जाते हैं। हम लिखेंगे माना गोदाम में लकड़ी के x क्रेट रखे जा सकते हैं। x क्रेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, मान लकड़ी के x क्रेट रखे जा सकते हैं, तो क्रेट की माप दे रखी है। ठीक है, पहले ये देखा गोदाम की माप, क्रेट की भी माप दे रखी है, तो कोई भी एक चीज़ हम पहले हल कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं क्रेट यानी कि प्रत्येक क्रेट, यानी हर एक क्रेट की माप क्या होगी। प्रत्येक क्रेट की माप हमें क्या दे रखी है। देखिए ये दे रखी है इन्होंने 1.5 मीटर, फिर गुणे 1.25 मीटर यानी कि 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर, ये माप दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, तो क्रेट की लंबाई L बराबर मानेंगे हम 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दे रखी है B बराबर में दे रखी है 1.25 मीटर 1.25 मीटर। उसके बाद ऊंचाई H मान लेंगे। ऊंचाई H बराबर कितना दे रखा है इन्होंने है 0.5 मीटर, इतना मान दे रखा है। तो क्रेट का हम क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो क्रेट का आयतन निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे इसको, क्रेट चूँकि हमारे घनाभाकार होते हैं, तो घन का आयतन वही क्रेट का आयतन LBH, जो LBH दे रखा है बराबर L हमारा कितना दे रखा है, L दे रखा है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। जब उनके हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा बराबर में 0.9375 घन मीटर, हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये क्या आ गया, प्रत्येक क्रेट का आयतन। ठीक है, एक क्रेट का आयतन यह लिख सकते हैं, एक क्रेट का आयतन इतना हमारा आ गया। तो अब गोदाम के बारे में निकाल लेते हैं। तो गोदाम की माप हमें दे रखी है, कितनी है 40 गुणे 25 गुणे 15, ये टोटल मीटर में है हमारी। ठीक है, ये सारी माप काहे में है, मीटर में है, 40 मीटर 25 मीटर 15 मीटर। अब देखिए, तो वही चीज़ जिस तरह से क्रेट का आयतन निकाला, क्रेट की लंबाई निकाली, वैसे हम गोदाम का भी निकालेंगे। तो गोदाम की लंबाई L बराबर 40 मान लेंगे, चौड़ाई B बराबर हमारी हो जाएगी 25 और ऊंचाई H बराबर हो जाएगा 15। ये सारी चीज़ हमारी काय में है, मीटर में। ठीक है, सारी चीज़ हमारे मीटर में दी गई हैं। तो गोदाम का भी आयतन निकाल लेंगे। तो गोदाम का आयतन, ये भी वैसे ही फार्मूला लगेगा हमारा LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, इनका हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 25 गुणे 15। ठीक है, अब 25 चक्कू 100 यानी 1500 यानी कि एक जीरो और, ये टोटल हमारा हो जाएगा 15,000 घन
मीटर। ये गोदाम का आयतन आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जितना हमारा एक क्रेट का आयतन आया हुआ है, ठीक है, इस आयतन को और जो टोटल गोदाम का आयतन आया हुआ है हमारा 15,000 घन मीटर, तो इसको जो है बराबर में रख करके जब हम हल करेंगे तो ये राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए उधर हमारा आया था एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन कितना आया था हमारा, एक क्रेट का आयतन आया था हमारा 0.9375 घन मीटर। ठीक है, तो एक्स क्रेट का आयतन, एक्स क्रेटों का आयतन हम इसको एक्स से गुणा कर सकते हैं, तो हो जाएगा 0.9375 एक्स घन मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इस टोटल क्रेट के आयतन को और टोटल गोदाम के क्रेटों की संख्या के आयतन को और उसके गोदाम के आयतन को अगर हम बराबर में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.9375 एक्स बराबर गोदाम का आयतन आया था हमारा 15,000 घन मीटर। अब इसको हम हल कर सकते हैं, एक्स बराबर 15,000 बट्टे 0.9375, दशमलव घटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। जब इसको इससे हम काटेंगे तो हमारा टोटल जो है कट जाएगा लगभग में 16 बार, यानी कि टोटल कटेगा जाके हमारा ये 16,000 बार। ठीक है, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16,000, यानी कि गोदाम में कुल कितनी क्रेटें रखी जा सकती हैं, अतः हम लिख सकते हैं अतः गोदाम में 16,000 क्रेटें रखी जा सकती हैं। यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको यहाँ की काटने में दिक्कत आ रही है तो हम आपको बता भी सकते हैं, अन्यथा आपको काट के देख लेना, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, 13.5 का प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाना है। ठीक है, यह काटा जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक घन दिया गया है जिसकी भुजा जो है कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से देखिए घन और घनाओं में यही फर्क होता है कि घनाओं की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और घन की तीनों जो है जो एरिया होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो हमेशा एक समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। यानी जो एक भुजा होगी भाई उसकी समस्त भुजाएं उतनी ही दी जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से, यानी कि इसकी जो एक भुजा दे रखी इन्होंने है, तो वो भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 ये है तो 12 ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, समस्त भुजाएं इसकी जो है 12 सेंटीमीटर की होंगी। कहते हैं तो हम निकालते हैं क्या है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा की घात 3, तो भुजा हमारी कितनी है 12, 12 का क्यू मतलब 12 की बात 3 बार गुणा, 12 गुणे 12 गुणे 12, और 12 बढ़िया 144, 144 बढ़िया होता है हमारा 1728 घन सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन आ जाएगा। अब इस घर को वो करें समान 8 भागों में बांटा जाना है, तो अब हमें क्या करना होगा, प्रत्येक घन का आयतन निकालना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि इस आयतन को हम वो कह रहा है कि 8 घनों में काटा जा सकता है, यानी जब 8 घनों में काटा जाएगा तो 8 घनों में काटे जाने के बाद क्या हो सकता है, तो 8 घनों में काटे जाने के बाद प्रत्येक हम लिख सकते हैं प्रत्येक छोटे घन का आयतन, प्रत्येक छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, यह दिया हुआ 1728। अब कितने घनों में काटना है हमको,
8, तो 8 से इसको हम भाग दे देंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, यानी कि बराबर हमारा आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। 216 घन सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नए घन का आयतन, तो नए घन या छोटे घन को हम बोल सकते हैं। नए घन का आयतन, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। अब तो नए घन का आयतन हमें दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा, इसको इसके बराबर में रखते हैं, भुजा क्यू बराबर हमारा कितना दे रखा है 216, तो एक भुजा निकालनी है हमें, तो भुजा बराबर इधर से घन हटेगा, इधर 216 पे घन चढ़ जाएगा, तो इसका 216 घनमूल किसका होता है, मतलब किसका घन होता है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारा होता है 6 का। देखिए 6 छंग 36 छंगा 216 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए घन में होता क्या है, जिससे चढ़ाएंगे तो घन में क्या होता है, घन में हमेशा 3 जोड़ों में से एक चीज़ बाहर आती है, यानी जोड़ा इसमें कहाँ का बनता है, कितने का, 3 का, और 3 में एक चीज़ बाहर आ जाती है, तो इस तरह से हमारा ये 6 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए प्रत्येक घन की हमें भुजा पता हो गई थी, तो हम क्या करें, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि वो आगे प्रश्न में ये भी कह रहा है ना कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी आप हमें बताइए, ठीक है। तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा हमारी कितनी निकल के आई थी, इसमें 12 काम कर देंगे वर्ग यानी स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 144, इसको गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 तो 26, तो 6 कम 6 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी ये वर्ग पृष्ठ, ठीक है। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 864 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो नए या छोटे घन का क्षेत्रफल, नए घन का वक्र पृष्ठ, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी सूत्र वही लगेगा हमारा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अच्छा इसकी भुजा क्या दे रखी थी, हमें 6 निकल के आई थी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 गुणे 6 छंग 36 और 36 छंगा 216 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 6 छंग 36 में 216 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब वो कह रहा है इनका अनुपात, देखिए जब किसी का अनुपात निकालना हो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर में रख देते हैं, तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। अब पहले का क्षेत्रफल में कितना दे रखा था 864, अनुपात का निशान लगाएंगे, इधर दे रखा है 216, ठीक है। अब इसको आप हल कर सकते हैं, तो ये कटेगा हमारा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 2 3 6, इसको काट सकते हैं, चक्कू 8 2 3 6 2 4, देखो हम 2 और 0 2 8 16, ठीक है। इसको बार कर जाएगा। अब फिर से काट लीजिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 छंग 12 और 2 पच्चे 10 और 2 चक्कू 8, 54 चक्कू 216 हो जाएगा, यानी कि 54 एकम 54 चक्कू 216। तो अर्थात इनका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा, हमारे इधर 4 आया है अनुपात, इधर 1, ये दोनों का जो अनुपात आएगा क्षेत्रफलों का, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वो 4:1 आ जाएगा, और ये हमारा पूर्ण रूप से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नावली 13.5 का हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा।
देखिए सबसे पहले नदी की इन्होंने क्या दे रखी है, नदी की दे रखी है इन्होंने गहराई, ठीक है। नदी गहराई कितनी है, 3 मीटर। तो हम लिखेंगे नदी की गहराई बराबर 3 मीटर। और नदी की चौड़ाई कितनी दे रखी इन्होंने है, नदी चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि इसमें हमें क्या दे, गहराई और चौड़ाई दे रखी है। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसका जो दो तरफ का क्षेत्र है, ठीक है। तो हम निकाल देंगे नदी, देखिए लंबाई चौड़ाई हो या गहराई चौड़ाई हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको वैसे ही, तो नदी का परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकलेगा हमारा, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, इसका 3 मीटर इसकी गहराई दे रखी है और 40 मीटर चौड़ाई दे रखी है। इनकी आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा। या इसको हम यूँ ही ले सकते हैं कि गहराई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है नदी में पानी की चाल क्या है, तो पानी की चाल, नदी में पानी की चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो 1 मिनट में नदी कितना पानी विस्थापित करेगी, तो 1 मिनट में विस्थापित पानी, 1 मिनट में विस्थापित पानी कितना हो जाएगा, पानी की हम लंबाई निकाल लेते हैं, कितना पानी विस्थापित, 22 की लंबाई हो जाएगी 2 गुणे। अब देखिए हमें पता है कि 1 मीटर बराबर जो है 1000 घन लीटर होता है, ठीक है। तो 1000 बट्टे हम क्या कर देंगे इसको 1 मिनट यानी 60 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कम 2 3 6, ये निकल के आ जाएगा हमारा 100/3, ठीक है। कितना पानी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये 100/3 मीटर। हम इसे क्या निकाल सकते हैं, अब देखिए अब फिर वही हल करेंगे कि 1 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन, 1 मिनट में कितना पानी बहता है उसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 100/3 1 मिनट में विस्थापित होता है, और टोटल जो है परिच्छेद कितना है 120 मीटर। इससे हम इसको गुणा कर देंगे, तो 3 चक्कू 12 4 एकम 4 बराबर हमारा हो जाएगा ये 4000 घन मीटर, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अतः 1 मिनट में समुद्र में 4000 घन मीटर पानी गिरेगा, ठीक है। कितना गिरेगा, 4000 घन मीटर। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।